नमस्कार, फ्लोरिडा से आप देख रहे हैं रन युद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। सीरीज का पहला मैच हारने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी के सामने बड़ी चुनौती ये। नमस्कार, फ्लोरिडा से आप देख रहे हैं रन युद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। सीरीज का पहला मैच हारने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि फ्लोरिडा में वो कौन सा फॉर्मूला लेकर आए जिससे न सिर्फ इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर रोका जाए बल्कि रैंकिंग की रण में भी महेंद्र सिंह धोनी उस जगह पर कम से कम बरकरार रहे जहां पर वो सीरीज शुरू होने से पहले थे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। मोहम्मद कैफ हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो से। मोहम्मद कैफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह की गर्मी फ्लोरिडा में हम झेल रहे हैं, कम से कम अच्छी बात यह है कैफ की ये गर्मी आप स्टूडियो में नहीं झेल रहे होंगे। कल की मैच देख के तो अभी जो गर्मी कल की थी मैच की अभी भी बरकरार है। लास्ट बॉल फिनिश था और क्या कमाल का मैच था। और दो जब बड़ी टीमें खेलती हैं तो ऐसे मैच देख के जो सीखने को मिलता है और जो एक जो फैंस जो वेट करते हैं, फ्लोरिडा की बात करें वहां तो मैचेस इतने होते नहीं, ऐसे मैच अगर होंगे तो कमाल की बात है। जी चलिए, बिल्कुल कमाल की बात है। और अच्छी बात यह है कि बेसबॉल और बास्केटबॉल की अगर हम बात करें उसकी तो बहुत ज्यादा लोकप्रियता है यूएस में, लेकिन क्रिकेट बॉल की अगर हम बात करें तो उतना बहुत ज्यादा ना तो समझ है यहाँ पर लोगों को। अगर इंडिया और पाकिस्तान के फैंस को हम हटा देना ही बहुत ज्यादा क्रिकेट को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित होता है। लेकिन अगर हम बात कल के मैच की करें, एक जबरदस्त मैच देखने को मिला, रनों की बरसात देखने को मिली फ्लोरिडा के मैदान पर। और इस रनों की बरसात के बीच में वेस्टइंडीज की टीम भारत पर 1 रन से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन सवाल वही बड़ा खड़ा होता है कि पिछले 2-3 सालों में महेंद्र सिंह धोनी की फिनिशिंग की जो स्पेशलिटी थी उसकी हम बात करें तो वो कहीं गुम होती नजर आ रही है। किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी फ्लोरिडा जीतने का फॉर्मूला लेकर आएंगे दूसरे मैच में, और किस तरह से भारतीय टीम सीरीज न सिर्फ बराबर करेगी बल्कि रैंकिंग के रण में भी अपनी जगह बरकरार रखेगी, वो सब कुछ देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कभी आखिरी गेंद पर धोनी छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाते थे, कभी धोनी का क्रीज पर होने का मतलब होता था जीत पर हिंदुस्तान का नाम लिखा। लेकिन शायद अब ये बीते समय की बात हो चुकी है। माही की बल्लेबाजी पर अब सवाल उठ रहे हैं। धोनी लगातार टीम इंडिया को जीत के पार ले जाने में नाकाम हो रहे हैं। मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाहते हैं लेकिन सीधा मिड ऑफ के हाथ देके वापस जाना पड़ेगा कप्तान एमएस धोनी को। आखिरी ओवर में धोनी के खिलाफ विरोधी रणनीति बनाते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। I'm going to go slow ball. So I told him, I'm backing you. But in my head I was thinking, slow ball, really? But no, Bravo's a champion. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब धोनी आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को मैच जिताने से चूके हैं। इसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में भारत को आखिरी गेंद पर हार मिली थी। तब भारत को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी और धोनी स्ट्राइकर पर। Apart from the last ball, I felt, we were perfectly in the game, and even the last ball, the thinking was right, the execution was wrong, and in a sport like cricket, execution really matters. 2016 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही थी। इससे पहले साल 2015 में भारत को T20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से हार मिली। जब धोनी आखिरी वक्त पर जीत दिलाते थे तो सुपर हीरो थे, लेकिन अब 2016 में जब धोनी ऐसा करने में 2 बार नाकाम हो चुके हैं तो कई क्रिकेटर धोनी पर यह भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जानबूझकर मैच को आखिरी वक्त तक ले जाते हैं। I said that it shouldn't have gone till the last over, but it's easier said than done. I know it's always far more, the pressure is far more on players who are in the middle, and it's them who's going to take that decision, and it's their game plan. I don't know what was going in Emerson's mind. No, that's still okay. वेस्ट इंडीज के खिलाफ आज दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया को किसी भी हालत में जीत दिलानी ही होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो धोनी की कप्तानी पर तो सवाल उठेंगे और साथ कप्तानी जाने का खतरा भी होगा। T20 रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 2 से खिसक कर नंबर 3 पर पहुंच जाएगी।
अब धोनी को पलटवार करने की जरूरत है। 22 गज की पट्टी पर अपने बल्ले से ये बताने की जरूरत है कि उनका करिश्मा अभी खत्म नहीं हुआ है, उनमें अभी काफी क्रिकेट बाकी है और आज वो ही है नंबर मैच फिनिश। राजीव मिश्रा, फ्लोरिडा, इंडिया न्यूज। 2007 से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं और बहुत कम ऐसा होता है जब क्रिकेट के मैदान पर वो झुंझलाते हुए नजर आए और झुंझलाहट के कारण अगर खुद की उनकी बल्लेबाजी हो तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने फॉर्म को लेकर कितना चिंतित हैं। सीधे मोहम्मद कैफ के पास ले चलते हैं आपको। कैफ, बहुत लंबे अरसे के बाद हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी अपनी बल्लेबाजी को लेकर झुंझलाते हुए नजर आए और ये कोई पहला मौका नहीं था। पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें कई ऐसे मौके आए जब बहुत क्लोज मैच महेंद्र सिंह धोनी जिता नहीं पाए और भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी। देखिए, तलवार की नोक पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, अपना जो करियर बनाया है क्रिकेट में हमेशा ऐसे ही खेलते आए हैं और जब ये लास्ट तक गेम लेके जाते हैं तो हमेशा इन्होंने मैच फिनिश किया है, इसलिए इनकी तारीफ लोग करते हैं, इनको बोलते हैं कैप्टन कूल। लेकिन जब आप लास्ट तक ओवर तक गेम लेके जाते हैं और जब आपका बल्ला नहीं चलता लास्ट बॉल पे और आप आउट हो जाते हैं तो दर्शक फिर आपसे सवाल करेंगे कि भाई लास्ट ओवर तक गेम क्यों गया। जो कि ये बड़े छक्के मारने माहिर है, एक ओवर पहले मैच खत्म कर सकते हैं, ये काबिलियत इनमें है। लेकिन वो टाइम देखिए 2004 से इन्होंने डेब्यू किया था, आज 12 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खेल रहे हैं और 2007 से कप्तानी कर रहे हैं भारतीय टीम की, तो बहुत लंबा अरसा हो गया है और लगातार इतना जो रिस्क जोखिम से खेले इन्होंने अपने करियर में, हर बार वो काम नहीं हो पाएगा जो इनसे 1-2 साल में नहीं हो रहा, जो आपने बिल्कुल सही बोला। जी बिल्कुल। और कैफ, अगर आप याद करें आईपीएल में एक मैच छोड़ दें उससे पहले के 2-3 ऐसे इंसिडेंट याद आते हैं, कम से कम 9 से 10 रन अगर आपके ओवर में बचे और महेंद्र सिंह धोनी अगर क्रीज में तो अब डाउट होने लगा है। पहले 14 या 15 रन होता था लास्ट ओवर में और आप डाउट नहीं करते थे क्योंकि कप्तान क्रीज पर होते थे। ये जो डाउट क्रिएट हुआ है, ये डाउट ड्रेसिंग रूम में कितना असर डाल रहा होगा, क्योंकि बाकी की टीम जो खेल रही है बहुत यंग है, हर लड़का परफॉर्म कर रहा है, हर लड़का अपनी जगह को लेकर बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है सिवाय एक खिलाड़ी के और वो खुद कप्तान है। जी, टाइम के साथ साथ देखिए जो रणनीति में बदलाव करना चाहिए धोनी को, क्योंकि जो पहला का जो फॉर्मूला था इनके साथ काम किया, इन्होंने बहुत मैचेस जिताए, लास्ट बॉल पे छक्का ही मारा है। लास्ट बॉल वर्ल्ड कप की अगर 2011 की बात करें तो वहां ही मैच फिनिश किया छक्का मार के। तो ये जो उम्मीद फैंस लगा के बैठते हैं वो शायद इनसे डिलीवर नहीं हो पा रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इस तरह से लास्ट तक गेम लेके जाते हैं तो जो अंदर एक युवा टीम है इनके साथ वो देखती तो वो सीख उनको अच्छी नहीं मिल पा रही है। वो शायद युवा बोलते हैं कि यार अगर केएल राहुल शायद स्ट्राइक होते तो वो शायद 2-3-4 बॉल पहले मैच खत्म करने की सोचते। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं जो अपने नए रणनीति से खेल रहे हैं। इनका शायद धोनी का अभी थोड़ा सा जो एक प्लान था, फॉर्मूला था, वो काम नहीं आ रहा है, तो बदलाव की जरूरत है। ये तो बात हो गई महेंद्र सिंह धोनी के टीम को लीड कर रहे हैं। उसको बात कर लेते हैं आज का मैच, दूसरा मुकाबला, बड़ा मुकाबला है भारतीय टीम के लिए सीरीज को। फ्लोरिडा, राजीव मिश्रा के पास से दोबारा हम चलेंगे और लगातार ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आज का मैच हर हाल में टीम इंडिया के लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि कल के मुकाबले में हमने देखा था किस तरह से 1 रन से चूक गई थी धोनी की टीम, और इसी वजह से माना यही जा रहा है कि आज कम से कम कल की गई गलतियों को सुधारेगी टीम इंडिया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए धोनी के धुरंधर हमें आज के मुकाबले में दिखाई देंगे। ओह, क्या शॉट लगाया है, जबरदस्त शॉट। आज फिर होगा धूम धड़ाका। आज फिर लगेगी रिकॉर्डों की झड़ी। क्योंकि एक बार फिर वही मैदान है, वही 2 टीमें और कुछ वैसा ही घमासान है।
एक बार फिर से ताबड़तोड़ रनों की आतिशबाजी देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि T20 के टशन में भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें आज एक बार फिर आमने सामने। अब जरा देखिए कि ठीक एक दिन पहले जब ये दोनों टीमें आपस में टकराई थीं, तो कितने नए रिकॉर्ड बने थे और कितनों ने दम तोड़े थे। अमेरिकी धरती पर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले पहले T20 में सबसे ज्यादा 489 रन के टोटल का रिकॉर्ड बना। इसके अलावा 32 छक्के लगे। वहीं एक इनिंग में सबसे ज्यादा 21 छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज की टीम के नाम जुड़ गया। पहले T20 में 2 शतक देखने को मिले और दोनों ही सेंचुरी भारत और वेस्ट इंडीज के सबसे जूनियर खिलाड़ियों के बल्ले से निकली। कैरेबियाई टीम के लिए अगर लुइस ने 48 गेंद पर सैकड़ा जड़ा, तो टीम इंडिया के लिए लोकेश राहुल ने 45 गेंद पर ही एक कारनामा कर दिखाया। राहुल के बल्ले से निकला शतक T20 इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। कॉम्पैक्ट प्लेयर है, बट एट द सेम टाइम अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी खेल सकते हैं एंड ही प्लेज ऑल ओवर द ग्राउंड। ओवर कवर्स भी मारते हैं, मिड ऑफ के ऊपर से भी मारते हैं, मिड ऑन के भी ऊपर से मारते हैं। सो अ कंप्लीट क्रिकेटर। ऐसे में आज जब टीम इंडिया फ्लोरिडा के मैदान पर उतरेगी, तो उसकी कोशिश एक दिन पहले हुई चूक को ना दोहराते हुए वेस्ट इंडीज पर धमाकेदार पलटवार करने की होगी। वेस्ट इंडीज ने आखिरी गेंद पे जीत लिया है। राजीव मिश्रा, फ्लोरिडा, इंडिया न्यूज। धोनी के पास और इसके लिए करीब 50 मिनट का और आप इंतजार कीजिए। मोहम्मद कैफ हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। पहला T20 मुकाबला टीम इंडिया सिर्फ 1 रन से हार गई, लेकिन उम्मीद आज हम कर रहे हैं कि शाम 7:30 बजे से जो मुकाबला शुरू होना है उसमें टीम इंडिया अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए और जीत हासिल करे। मोहम्मद कैफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब कैफ महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक मुकाबला हम हार जाते हैं, वो भी 1 रन से, तो जाहिर तौर पर निराशा होती है। क्या उस दौर से निकलकर हम आज बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद करें टीम से और अपनी गलतियों से सीखेगी टीम इंडिया? नहीं, देखिए गलतियां ज्यादा नहीं करी टीम इंडिया ने, क्योंकि अगर आप मैच देखें तो 1 रन से मैच हारी और 240 के आसपास का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। बिल्कुल। बॉलिंग थोड़ा सा वहां हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, विकेट बड़ा अच्छा है शॉट मारने के लिए, और ये बहुत कम ग्राउंड होते हैं जहां पर छक्के ज्यादा लगते हैं और आसान लगता है मारना। वैसा ग्राउंड है फ्लोरिडा वाला, तो इसलिए हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं वहां पास। आज की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, देखिए बैटिंग तो हमारी अच्छी है, बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बॉलिंग थोड़ा सा अगर 200 के प्लस का अगर स्कोर लगेगा बार बार, तो बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है। होपफुली बॉलिंग अच्छी करे और 180-90 के आसपास अगर वेस्ट इंडीज को रोकेंगे, पहले अगर बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज करती है तो भारत चेस कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। चलिए, उम्मीद भी हम यही करते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं भी टीम इंडिया को दी जा रही है। इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, टीम इंडिया की हार के बावजूद पहली T20 के जो जीत के हीरो रहे थे वो रहे थे राहुल लोकेश, और उनके बारे में महेंद्र सिंह धोनी की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए। राहुल की अगर बैटिंग की बात करें तो ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। अच्छी बात यह है कि वो उन ओपनर्स में हैं जो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। आई फील गौतम वाज अनदर वन हु वाज वेरी गुड। व्हेन इट केम टू द मिडिल ओवर्स वो स्पिनर को बहुत अच्छा रोटेट करते थे और बाउंड्रीज भी लगाते रहते थे, तो स्पिनर कभी भी अपने आप को सेटल नहीं फील कर पाता, एंड आई फील दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ राहुल ऑल्सो। 45 गेंदों पर T20 का दूसरा सबसे बड़ा शतक लगाया उन्होंने, एक रिकॉर्ड बना डाला। इसको कैसे देखते हैं कैफ आप? और कप्तान के लिए जाहिर तौर पर खुशी की बात थी और उन्होंने जाहिर भी किया। नहीं, बहुत एक खुशी का लम्हा था, क्योंकि लोकेश राहुल अपने T20 के स्टाइल के लिए माने नहीं जाते। ये टेस्ट प्लेयर हैं, ये बहुत टाइम लेते हैं। डोमेस्टिक में भारत बहुत स्कोर करते हैं, लंबे स्कोर करते हैं, लेकिन जिस तरह से कल बल्लेबाजी करी, मैं तो भौचक्का था कि यार ये बल्लेबाज इस तरह खेल सकता है। और ये है ओपनर, और नंबर 4 आके शतक मारना और ऑलमोस्ट टीम को जिता देना, ऐसा बड़ा मैच। मेरे ख्याल से लास्ट 6 महीने में जो लोकेश राहुल ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, इनका बहुत लंबा करियर है। बिल्कुल सही कहा, और उम्मीद भी करते हैं कि आज के मुकाबले में भी वैसा ही प्रदर्शन हमें देखने को मिले टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों का भी। मोहम्मद, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आगे नमस्कार, फ्लोरिडा से आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। सीरीज का पहला मैच हारने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी के सामने बड़ी चुनौती ये
नमस्कार, फ्लोरिडा से आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। सीरीज का पहला मैच हारने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि फ्लोरिडा में वो कौन सा फॉर्मूला लेकर आए जिससे न सिर्फ इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर रोका जाए बल्कि रैंकिंग की रण में भी महेंद्र सिंह धोनी उस जगह पर कम से कम बरकरार रहे जहां पर वो सीरीज शुरू होने से पहले थे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। मोहम्मद कैफ हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो से। मोहम्मद कैफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह की गर्मी फ्लोरिडा में हम झेल रहे हैं, कम से कम अच्छी बात यह है कैफ की ये गर्मी आप स्टूडियो में नहीं झेल रहे होंगे। कल की मैच देख के तो अभी जो गर्मी कल की थी मैच की अभी भी बरकरार है। लास्ट बॉल फिनिश था और क्या कमाल का मैच था। और दो जब बड़ी टीमें खेलती हैं तो ऐसे मैच देख के जो सीखने को मिलता है और जो एक जो फैंस जो वेट करते हैं, फ्लोरिडा की बात करें वहां तो मैचेस इतने होते नहीं, ऐसे मैच अगर होंगे तो कमाल की बात है। जी चलिए, बिल्कुल कमाल की बात है। और अच्छी बात यह है कि बेसबॉल और बास्केटबॉल की अगर हम बात करें उसकी तो बहुत ज्यादा लोकप्रियता है यूएस में, लेकिन क्रिकेट बॉल की अगर हम बात करें तो उतना बहुत ज्यादा ना तो समझ है यहाँ पर लोगों को। अगर इंडिया और पाकिस्तान के फैंस को हम हटा दें, ना ही बहुत ज्यादा क्रिकेट को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। लेकिन अगर हम बात कल के मैच की करें, एक जबरदस्त मैच देखने को मिला, रनों की बरसात देखने को मिली फ्लोरिडा के मैदान पर। और इस रनों की बरसात के बीच में वेस्ट इंडीज की टीम भारत पर 1 रन से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन सवाल वही बड़ा खड़ा होता है कि पिछले 2-3 सालों में महेंद्र सिंह धोनी की फिनिशिंग की जो स्पेशलिटी थी उसकी हम बात करें तो वो कहीं गुम होती नजर आ रही है। किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी फ्लोरिडा जीतने का फॉर्मूला लेकर आएंगे दूसरे मैच में, और किस तरह से भारतीय टीम सीरीज न सिर्फ बराबर करेगी बल्कि रैंकिंग के रण में भी अपनी जगह बरकरार रखेगी, वो सब कुछ देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कभी आखिरी गेंद पर धोनी छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाते थे। आज फिर होगा धूम धड़ाका। आज फिर लगेगी रिकॉर्डों की झड़ी। क्योंकि एक बार फिर वही मैदान है, वही 2 टीमें और कुछ वैसा ही घमासान है। एक बार फिर से ताबड़तोड़ रनों की आतिशबाजी देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि T20 के टशन में भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें आज एक बार फिर आमने सामने। अब जरा देखिए कि ठीक 1 दिन पहले जब ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी तो कितने नए रिकॉर्ड बने थे और कितनों ने दम तोड़े थे। अमेरिकी धरती पर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले पहले T20 में सबसे ज्यादा 489 रन के टोटल का रिकॉर्ड बना। इसके अलावा 32 छक्के लगे। वहीं एक इनिंग में सबसे ज्यादा 21 छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज की टीम के नाम जुड़ गया। पहले T20 में 2 शतक देखने को मिले और दोनों ही सेंचुरी भारत और वेस्ट इंडीज के सबसे जूनियर खिलाड़ियों के बल्ले से निकली। कैरेबियाई टीम के लिए अगर लुइस ने 48 गेंद पर सैकड़ा जड़ा तो टीम इंडिया के लिए लोकेश राहुल ने 45 गेंद पर ही एक कारनामा कर दिखाया। राहुल के बल्ले से निकला शतक T20 इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। कॉम्पैक्ट प्लेयर है बट एट द सेम टाइम अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी खेल सकते हैं एंड ही प्लेज ऑल ओवर द ग्राउंड। ओवर कवर्स भी मारते हैं, मिड ऑफ के ऊपर से भी मारते हैं, मिड ऑन के भी ऊपर से मारते हैं। सो अ कंप्लीट क्रिकेटर। ऐसे में आज जब टीम इंडिया फ्लोरिडा के मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश 1 दिन पहले हुई चूक को ना दोहराते हुए वेस्ट इंडीज पर धमाकेदार पलटवार करने की होगी। कम से कम 9 से 10 रन अगर आपके ओवर में बचे और महेंद्र सिंह धोनी अगर क्रीज में तो अब डाउट होने लगा है। पहले 14 या 15 रन होता था लास्ट ओवर में और आप डाउट नहीं करते थे क्योंकि कप्तान क्रीज पर होते थे। ये जो डाउट क्रिएट हुआ है, ये डाउट ड्रेसिंग रूम में कितना असर डाल रहा होगा, क्योंकि बाकी की टीम जो खेल रही है बहुत यंग है, हर लड़का परफॉर्म कर रहा है, हर लड़का अपनी जगह को लेकर बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है सिवाय एक खिलाड़ी के और वो खुद कप्तान है। जी, टाइम के साथ साथ देखिए जो रणनीति में बदलाव करना चाहिए धोनी को, क्योंकि जो पहला का जो फॉर्मूला था इनके साथ काम किया, इन्होंने बहुत मैचेस जिताए।
लास्ट बॉल पे छक्का ही मारा है। लास्ट बॉल वर्ल्ड कप की या अगर 2011 की बात करें तो हाई मैच फिनिश किया है छक्का मार के। तो ये जो उम्मीद फैंस लगा के बैठते हैं वो शायद इनसे डिलीवर नहीं हो पा रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इस तरह से लास्ट तक गेम लेके आते हैं तो जो अंदर एक युवा टीम है इनके साथ वो देखती तो वो सीख उनको अच्छी नहीं मिल पा रही है। वो शायद युवा बोलते हैं कि यार अगर केएल राहुल शायद स्ट्राइक होते तो वो शायद 2-3-4 बॉल पहले मैच खत्म करने की सोचते। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं जो अपने नए रणनीति से खेल रहे हैं। इनका शायद धोनी का अभी थोड़ा सा जो एक प्लान था, फॉर्मूला था, वो काम नहीं आ रहा है, तो बदलाव की जरूरत है। ये तो बात हो गई धोनी के टीम को लीड कर रहे हैं। उसको बात कर लेते हैं आज के मैच दूसरा मुकाबला, बड़ा मुकाबला है भारतीय टीम के लिए सीरीज को। फ्लोरिडा राजीव मिश्रा के पास से दोबारा हम चलेंगे और लगातार ये बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आज का मैच हर हाल में टीम इंडिया के लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि कल के मुकाबले में हमने देखा था किस तरह से 1 रन से चूक गई थी धोनी की टीम। और इसी वजह से माना यही जा रहा है कि आज कम से कम कल की गई गलतियों को सुधारेगी टीम इंडिया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए धोनी के धुरंधर हमें आज के मुकाबले में दिखाई देंगे। ओह, क्या शॉट लगाया है, जबरदस्त शॉट into him. That's a bad shot. Oh, beautiful use. Magnificent Mahindra. कभी धोनी का क्रीज पर होने का मतलब होता था जीत पर हिंदुस्तान का नाम लिखा। This is the big one. गोल कर दिया, फ्लैट छक्का। लेकिन शायद अब ये बीते समय की बात हो चुकी है। माही की बल्लेबाजी पर अब सवाल उठ रहे हैं। धोनी लगातार टीम इंडिया को जीत के पार ले जाने में नाकाम हो रहे हैं। मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाहते हैं, लेकिन सीधा मिड ऑफ के हाथ देके वापस जाना पड़ेगा कप्तान एमएस धोनी को। आखिरी ओवर में धोनी के खिलाफ विरोधी रणनीति बनाते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। I'm going to go slow ball. So I told him, I'm backing you. But in my head I was thinking, slow ball, really? Bravo's the champion. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब धोनी आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को मैच जिताने से चूके हैं। इसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में भारत को आखिरी गेंद पर हार मिली थी। तब भारत को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी और धोनी स्ट्राइकर पर। Apart from the last ball, I felt, we were perfectly in the game, and even the last ball, the thinking was right, the execution was wrong, and, in a sport like cricket, execution really matters. 2016 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही थी। इससे पहले साल 2015 में भारत को T20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से हार मिली। जब धोनी आखिरी वक्त पर जीत दिलाते थे तो सुपर हीरो थे, लेकिन अब 2016 में जब धोनी ऐसा करने में 2 बार नाकाम हो चुके हैं तो कई क्रिकेटर धोनी पर ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जानबूझकर मैच को आखिरी वक्त तक ले जाते हैं। As I said, that it shouldn't have gone till the last over, but it's easier said than done. I know it's always far more, the pressure is far more on players few in the middle, and it's them who's going to take that decision, and it's their game plan. I don't know what was going in Anish's mind. No, that's still okay. वेस्ट इंडीज के खिलाफ आज दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया को किसी भी हालत में जीत दिलानी ही होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो धोनी की कप्तानी पर तो सवाल उठेंगे और साथ कप्तानी जाने का खतरा भी होगा। T20 रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 2 से खिसककर नंबर 3 पर पहुंच जाएगी। अब धोनी को पलटवार करने की जरूरत है। 22 गज की पट्टी पर अपने बल्ले से ये बताने की जरूरत है कि उनका करिश्मा अभी खत्म नहीं हुआ है, उनमें अभी काफी क्रिकेट बाकी है और आज वो ही है नंबर मैच फिनिशर। राजीव मिश्रा, फ्लोरिडा, इंडिया न्यूज।
2007 से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं और बहुत कम ऐसा होता है जब क्रिकेट के मैदान पर वो झुंझलाते हुए नजर आए और झुंझलाहट के कारण अगर खुद की उनकी बल्लेबाजी हो तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने फॉर्म को लेकर कितना चिंतित हैं। सीधे मोहम्मद कैफ के पास ले चलते हैं आपको। कैफ, बहुत लंबे अरसे के बाद हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी अपनी बल्लेबाजी को लेकर झुंझलाते हुए नजर आए और ये कोई पहला मौका नहीं था। पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें कई ऐसे मौके आए जब बहुत क्लोज मैच महेंद्र सिंह धोनी जिता नहीं पाए और भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी। देखिए, तलवार की नोक पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, अपना जो करियर बनाया है क्रिकेट में, हमेशा ऐसे ही खेलते आए हैं और जब ये लास्ट तक गेम लेके जाते हैं तो हमेशा इन्होंने मैच फिनिश किया है, इसलिए इनकी तारीफ लोग करते हैं, इनको बोलते हैं कैप्टन कूल। लेकिन जब आप लास्ट तक ओवर तक गेम लेके जाते हैं और जब आपका बल्ला नहीं चलता लास्ट बॉल पे और आप आउट हो जाते हैं तो दर्शक फिर आपसे सवाल करेंगे कि भाई लास्ट ओवर तक गेम क्यों गया। जो कि ये बड़े छक्के मारने माहिर है, एक ओवर पहले मैच खत्म कर सकते हैं, ये काबिलियत इनमें है। लेकिन वो टाइम देखिए, 2004 से इन्होंने डेब्यू किया था, आज 12 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खेल रहे हैं और 2007 से कप्तानी कर रहे हैं भारतीय टीम की, तो बहुत लंबा अरसा हो गया है और लगातार इतना जो रिस्क जोखिम से खेले इन्होंने अपने करियर में, हर बार वो काम नहीं हो पाएगा जो इनसे 1-2 साल में नहीं हो रहा, जो आपने बिल्कुल सही बोला। जी बिल्कुल। और कैफ, अगर आप याद करें आईपीएल में एक मैच छोड़ दें उससे पहले के 2-3 ऐसे इंसिडेंट याद आते हैं